हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक खूबसूरत वीडियो सीरीज़ जिसमें हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी से लेह लद्दाख। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको बहुत सी नई जानकारियां और रोमांचक चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। मंडी से लेह की दूरी 596 किलोमीटर है। हम इस यात्रा को मंडी, कुल्लू, मनाली, अटल टनल, केलांग, बारालाचाला, नकीला, लांगचुंगला व तंगलंगला टॉप होते हुए लेह तक करेंगे। अपनी इस 596 किलोमीटर की यात्रा को हम ट्रक में करेंगे, जिसमें हम ट्रक ड्राइवर को इस सफ़र में आने वाली परेशानियों के बारे में भी बात करेंगे। इस सफ़र में मेरे साथ है सुरेंद्र भाई, और सुरेंद्र भाई पहले अनुज ट्रैवल्स में भी ड्राइवर थे, पर अभी टीजीसी ट्रक ऑपरेटर्स में काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस खूबसूरत और रोमांच से भरे सफ़र को। और दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ का यह पहला पार्ट है जिसमें हम ट्रैवल करेंगे मंडी के नेरचौक से दारचा तक। आज है 3 जुलाई 2024 और अभी हम हैं सुंदरनगर के धनोटू में। यहाँ ट्रक में सीमेंट लोड किया जा रहा है और हम इसे ही लेह तक ले जाएंगे। सुरेंद्र भाई ने मुझे 4 दिन पहले ही बता दिया था कि लेह जाना है, तो आज मैं भी इनके साथ ले जा रहा हूँ। सुरेंद्र भाई अनुज ट्रैवल्स बस में मेरे मामा जी के साथ ड्राइवर थे, तो उस समय मैं भी मामा जी के साथ मणिकर्ण घूमने गया था, तो उसी दौरान उनके साथ दोस्ती हुई थी। आप हमारी मणिकर्ण वाली वीडियो सीरीज़ हमारे दूसरे ब्लॉग चैनल चौहार वैली ब्लॉगर में भी देख सकते हैं। यहाँ शाम 7 बजे तक हमारी गाड़ी लोड हो गई और हम चल पड़े नेरचौक से लेह के लिए। ये सामने है श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक। सफ़र दूर का है तो सुरेंद्र भाई ने एक बार गाड़ी को चेक करवा लिया और थोड़ी ग्रीस भी करवाई, और इसमें हमें बहुत समय लगा और हमें यहीं पर रात हो गई। पर लंबा सफ़र शुरू करने से पहले गाड़ी को चेक करवाना भी बिल्कुल सही है। ऐसे में फिर सफ़र में कोई भी दिक्कत नहीं आती और सफ़र आराम से निकल जाता है। गाड़ी चेक करवाने के बाद और गाड़ी में ग्रीस करवाने के बाद ठीक 9 बजे हम चल पड़े लेह के लिए।
अभी हम थोड़ी आगे निकले ही थे कि आगे मिल गया हमें ये जाम। यहाँ आगे लैंडस्लाइड हुआ है और बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, तो यहाँ से सभी ने यू टर्न लिया और सामने 4 लेन से होकर जा रहे हैं। लेकिन ये 4 लेन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस तरफ भी जाम लग रहा है। फिर हमने भी यहाँ से यू टर्न लिया और आगे गुटकर में जाकर रुक गए। वहीं पर हमने डिनर भी किया। फिर 12 बजे के आसपास सड़क खुल गई और हमने देखा कि वॉल्वो बसें और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आने लगी। तो उसके बाद हम चल पड़े लेह की ओर। ये वही पॉइंट है जहां लैंडस्लाइड हुआ था। आज शाम के समय काफ़ी बारिश भी हुई थी, तो इसी वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ। पर उम्मीद है कि आगे रास्ता ठीक ही होगा। फिर 1 बजे के आसपास हम मंडी आईएसबीटी से होकर गुज़रे। आज बारिश काफ़ी सारी हुई है, तो हमें पंडोह के 7 मील के पास और मनाली तक काफ़ी डर है कि कहीं सड़क ख़राब ना हो। फिर इसके बाद अटल टनल क्रॉस करते ही बारिश का डर बिल्कुल भी नहीं रहता। और यही है पंडोह का 7 मील और यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं। यहाँ अभी 4 लेन बन ही रहा है और इसकी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड होते रहते हैं। अभी यहाँ सड़क बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी आगे की ओर निकल गए। अभी हम हैं मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर। इस नेशनल हाईवे पर इसी तरह की काफ़ी सारी टनल्स बनाई गई है और इन टनल्स की वजह से मंडी से मनाली तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। फिर इसके बाद मनाली के डोभी में हमें सुबह हो गई और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। आज मौसम कुछ ख़राब लग रहा है और चारों तरफ धुंध ही धुंध पड़ी हुई है। हम गुटकर से चले थे 12 बजे के आसपास और इसके बाद हम लगातार चलते जा रहे हैं और हमने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया। अभी हम डोभी में हैं और यहाँ से मनाली अभी 21 किलोमीटर दूर है। थोड़ी देर बाद फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। हमें बस डर है कि यहाँ मनाली क्रॉस हो जाए और उसके बाद फिर बारिश का कोई डर नहीं है।
बरसात में भारी बारिश की वजह से काफ़ी सारे लैंडस्लाइड और सड़कें खराब हो जाती है, जिस वजह से इस प्रकार का डर बना रहता है। ये सामने से आ रही है हरियाणा रोडवेज बस, जो कि मनाली से चंडीगढ़ की ओर जा रही है और मनाली की तरफ से आने वाली हमें यह सुबह की पहली बस मिली। ये सामने से आ रही है अंजलि बस, जो कि अभी मनाली से मंडी जा रही है और इस बस के ड्राइवर पहले इसी ट्रक को चलाते थे, तो अभी सुरेंद्र भाई से हाल चाल पूछ रहे हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम पहुंच गए मनाली। हमारी गाड़ी में काफ़ी लोड है, तो हम काफ़ी आराम से चल रहे हैं, जिससे टाइम भी काफ़ी लग रहा है। ये मनाली का टैक्सी स्टैंड है और इसके लेफ्ट में है बस स्टैंड, और माल रोड और माँ हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए भी यहीं से लेफ्ट को रास्ता जाता है। यहाँ से अभी लेह की दूरी 477 किलोमीटर है। और यहाँ आगे हमें मिले फिर ये गद्दी लोग। ये गद्दी लोग अपनी भेड़ों को चराने के लिए आजकल ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जा रहे हैं। पिछले साल की बरसात में मनाली में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके घाव अभी तक देखने को मिल रहे हैं। अभी हम मनाली से आगे गोशल रोड पुरानी मनाली पहुंचे ही थे कि तेज़ झमाझम बारिश शुरू हो गई। हम यहां थोड़ी देर रुके और फिर बारिश को कम ना होता देखकर आगे की ओर चल पड़े। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा लग रही है, जिस वजह से सुरेंद्र भाई ने अपनी टी शर्ट भी उतार ली है और बनियान के साथ ही गाड़ी चला रहे हैं। थोड़ा आगे आने पर बारिश रुक गई और ऊपर पहाड़ों पर अभी बर्फबारी हो रही है।
अभी हम सोलंग नाला की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। यहाँ मौसम थोड़ा ठीक है। सुबह से अभी तक हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो यहाँ सोलंग नाला में रुककर हमने सुबह की चाय का आनंद लिया। और ये आगे केलोंग डिपो की एचआरटीसी बस जो अभी कुल्लू से किलाड़ की तरफ जा रही है। इसके बाद यहाँ सुबह की चाय पीने के बाद और यहाँ 10-15 मिनट रुकने के बाद हम चल पड़े अपने आगे के सफ़र में। हिमाचल प्रदेश में सोलंग वैली भी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की खूबसूरत हसीन वादियों का आनंद लेते हैं और इन हसीन वादियों में पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। और ये है वो सोलंग का खूबसूरत मैदान और यहाँ पर दिन में काफ़ी सारे पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पर बर्फ़ में स्लाइडिंग भी की जाती है। अभी हम सोलंग से आगे अटल टनल की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं दुनिया की सबसे लंबी टनल के पास। इसके बाद 9 बजे के करीब हम दुनिया की सबसे लंबी टनल अटल टनल के साउथ पोर्टल पर पहुंचे। यहाँ अटल टनल के साउथ पोर्टल से हम बिना रुके ही आगे की ओर बढ़ गए।
अटल टनल रोहतांग। इस टनल के बनने के बाद जिला कुल्लू से जिला लाहौल स्पीति तक जाना काफ़ी आसान हो चुका है। इस टनल की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह सुरंग संसार की सबसे लंबी टनल है। यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 10,000 फीट है। इस टनल के बनने से पहले मनाली से केलांग का सफ़र रोहतांग पास से होकर करना पड़ता था, जिसमें समय भी काफ़ी लग जाता था। लेकिन इस टनल के बनने के बाद अब सफ़र काफ़ी आसान हो चुका है। इस सुरंग का निर्माण रक्षा मंत्रालय के तहत सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है, जिसे 3 अक्टूबर 2020 को लोगों को समर्पित किया गया है। इसके बाद कुछ ही मिनटों में हम टनल के दूसरे छोर पर जिला लाहौल में पहुंच गए। ये बह रही है चंद्रा नदी और इस चंद्रा नदी पर ये चंद्रा ब्रिज बना हुआ है, जो कि अटल टनल के बाद आता है। ये आई से दिल्ली ले ये सरोकना के लांग। हाँ, यहाँ से राइट को ये सड़क स्पीति घाटी के लिए जाती है और यहीं से रोहतांग पास से होकर भी निकलते हैं। अभी ये केलोंग डिपो की बस हमारे से आगे जा रही है, जो शायद मनाली से केलोंग या उदयपुर की तरफ जा रही है, लेकिन मैं समझ रहा था कि ये लेह दिल्ली बस है। अभी हम चंद्रा नदी के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आगे सिसु तक इसी नदी के किनारे किनारे जाएंगे। चंद्रा नदी हिमालय श्रृंखला के आधार पर बर्फ़ से बनी खूबसूरत चंद्रताल झील से निकलती है। इस नदी के किनारे सिर्फ कोकसर ही एकमात्र मानव बस्ती है। इस नदी को ग्लेशियरों से पानी मिलता है और बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर भी इसी नदी की बाईं ओर स्थित है। यहाँ थोड़ी आगे जाने पर आपको ये सड़क थोड़ी ख़राब मिलेगी। यहाँ ऊपर से एक नाला आता है, जिस वजह से हर बार यहाँ रोड इसी तरह से ख़राब होता रहता है। इस पूरे रास्ते भर में आपको इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे, जो कि आपके सफ़र को और भी ज़्यादा मनोरंजक बना देते हैं।
थोड़ा आगे जाने पर हमें यहाँ लंबा जाम मिला। दरअसल यहाँ सामने रोड थोड़ी टूटी हुई है और उसी को ठीक किया जा रहा है। इस मामले में बीआरओ को सैल्यूट है, जो रोड को जैसे तैसे एकदम से ठीक कर देते हैं। यहाँ पर हमें उदयपुर सरकाघाट, उदयपुर हरिद्वार और उदयपुर रिकांगपिओ एचआरटीसी बसें भी यहीं पर मिली। यहाँ हमें ज़्यादा समय नहीं लगा और हमारी चाय पीने तक यहाँ रोड ठीक हो गया और हमने अपने आगे के सफ़र की ओर रुख किया। बिल्कुल लिया जाम चलिए कि ये वही पॉइंट है जहाँ पर रोड ख़राब हुआ था और बीआरओ अभी इसे तंदुरुस्त करने पर लगा हुआ है। दस बजे के आसपास हम पहुंच गए सिसु। यहाँ खूबसूरत गेट लगा हुआ है जिसमें लिखा है लाहौल में आपका स्वागत है। अब सिसु पहुंच गए हैं तो सुरेंद्र भाई ने भी चश्मा लगा लिया। यहाँ से नीचे लेफ़्ट को ये सड़क सिसु हेलीपैड और सिसु वाटरफॉल के लिए जाती है। सामने ये दिखाई दे रहा है सिसु वाटरफॉल, जो कि एक प्रसिद्ध जगह है और हर साल यहाँ लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। ये है नीचे सिसु हेलीपैड और सिसु झील। यहाँ सिसु में एक तो ये वाटरफॉल और दूसरा ये झील यहाँ के मुख्य आकर्षण है और इसी वजह से यहाँ पर लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यहाँ सड़क के ऊपर राइट की तरफ ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसु है।
थोड़ा आगे आता है ये शिशु मार्केट। यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं और यहाँ पर आपको खाने पीने और ठहरने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। लाहौल स्पीति के आराध्य देव श्री राजा घेपन जी का भव्य मंदिर भी यहीं सिस्सू में स्थित है, जो कि यहाँ ऊपर राइट की तरफ है। सिस्सू से आगे आता है ये गोंदला गांव, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते भर में आपको इस तरह के कई खूबसूरत गांव मिलेंगे जिन्हें देखकर यहीं रहने का मन करता है। सामने ये ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़ इस खूबसूरती को और अधिक चार चांद लगाते हैं। सफ़र में इस तरह के खूबसूरत हसीन नज़ारे हों और बॉलीवुड के सुपरस्टार अरिजीत सिंह के गाने हों तो सफ़र का मज़ा और दोगुना हो जाता है। इस जगह का नाम है थोरंग और यहाँ से हम अब 3-4 टर्न नीचे उतरकर फिर से चंद्रा नदी के किनारे किनारे तांदी तक जाएंगे। यहाँ के लोग ज़्यादातर आलू और गोभी की फसल बोते हैं और यहाँ जिस खेत में नज़र जा रही है वहाँ पर आलू और गोभी ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का आलू बहुत फेमस है जो लाल रंग का होता है। इस तरफ आपको काफ़ी सारे बाइकर्स भी मिलेंगे जो कि देश विदेश से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, या तो अभी ये लेह का ट्रिप करके आ रहे हैं या तो पदम का। इस तरफ सड़क को खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है। रोड है तो बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी अगर बाई मिस्टेक गलती हो जाती है तो गाड़ी सीधा ही नीचे चंद्रा नदी में गिर जाएगी।
सामने ये जो गांव दिखाई दे रहे हैं, मुझे इनका नाम तो नहीं मालूम पर बेहद ही खूबसूरत है। सच में प्रकृति ने लाहौल को कुछ अलग ही तरीके से और बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। इसी वजह से हर साल देश विदेश से यहाँ कई लोग घूमने आते हैं। अभी हम चंद्रा नदी के काफ़ी नज़दीक है और ये सामने से आ गई योचे रिवाल्सर बस। थोड़ा आगे हमें ये ट्रक यहाँ सड़क से नीचे गिरा हुआ मिला। यहाँ सड़क तो ठीक है, लेकिन आप अपनी स्पीड पर कंट्रोल करें तो ऐसे हादसे होने की संभावना बहुत कम होती है। बीआरओ द्वारा इसके लिए जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। केलोंग लाहौल स्पीति ज़िला का मुख्यालय भी है और यहाँ केलोंग डिपो की ही ज़्यादातर बसें चलती है। इसके बाद हम तांदी से थोड़ा पीछे गुशल में रुके और यहाँ रुककर हमने पेट्रोल पंप पर गाड़ी में डीजल भरवाया। इसके आगे फिर पेट्रोल पंप सिर्फ केलोंग में ही है। केलोंग से आगे फिर आपको पेट्रोल पंप कारू या फिर ले में ही मिलेगा, तो आप यहाँ से ही अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा सकते हैं या फिर केलोंग से। और आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी गाड़ी में अपने लिए डीजल या पेट्रोल का कैन भी रख सकते हैं, जिससे आपको रास्ते भर में पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं होगी। जान दो 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 वो बड़ी जगह ही। चलो जी ले जाओ है, अब नहीं रुकना ही है। अब रुकेगी गड्डी चिता ले क्यों उस्ताद जी, रोटी राटी नहीं खानी आ सजाना हाँ सब मुझे जी आज क्या बोलते हैं ले। गाड़ी का टैंक फुल हो चुका है और सुरेंद्र भाई अब गाड़ी को थोड़ा तेज़ भगाएंगे। अभी 12 भी बजने वाले हैं तो भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह हमने सोलंग में सिर्फ चाय ही पी थी। चंद्रा और भागा फिर जल्द ही हम पहुंच गए दो नदियों के संगम तांदी में। यहाँ चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है और चंद्रभागा नदी बनती है, जिसे चिनाब नदी भी कहा जाता है, और यह हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी भी है। वैसे हमने यहाँ तांदी में लंच करना था, लेकिन हम यहाँ तांदी से बिना रुके ही आगे की ओर बढ़ गए। अब हम भागा नदी के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से लेह की दूरी अभी 363 किलोमीटर है।
यहाँ से ऊपर लेफ़्ट की तरफ ये सड़क उदयपुर और त्रिलोकीनाथ की तरफ जाती है और नीचे वाली सड़क आगे केलोंग और लेह लद्दाख के लिए जाती है। मेरे फ़ोन में अभी चार्जिंग भी बहुत कम बची है और मैं फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी हमने तांदी में रुककर फ़ोन चार्ज करना था, लेकिन हम तांदी में नहीं रुके। अब आगे देखते हैं कि हमें चार्जिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा। रास्ते में बीच बीच में कई जगह सड़क थोड़ी थोड़ी ख़राब है और कंस्ट्रक्शन वर्क भी चला हुआ है, तो ड्राइव ध्यान से करें। मैं अपने फ़ोन की चार्जिंग गाड़ी में भी कर सकता था, लेकिन गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट ही ख़राब हुआ है। अब दिमाग में यही बात घूम रही है कि कहाँ फ़ोन को चार्ज किया जाए। यहाँ ऊपर में लेफ़्ट की तरफ ये है HRTC बस की वर्कशॉप। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और अभी हम पहुंच रहे हैं केलोंग। यहाँ केलोंग में भी आपको रहने व खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ केलोंग में भी आपको पेट्रोल पंप मिलेगा और इसके बाद आपको आगे रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आप यहीं से ही अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लीजिए, वरना आपको पेट्रोल पंप फिर लेह में ही मिलेगा। उस्ताद जी पुज गया था हूँ केलांगा जो बढ़िया चल रहे टापो टाप है अपने सापे सापे क्यों चला तू या ना सारा ब्रेकफास्ट भी करने लंच भी हो बढ़िया। दिल्ली से लेह बस भी सुबह 5 बजे दिल्ली से यहाँ केलोंग में पहुँचती है और फिर यहाँ केलोंग से केलोंग डिपो की ही दूसरी HRTC बस लेह के लिए जाती है। लंच के लिए हम यहाँ केलोंग में भी नहीं रुके और आगे की ओर चलते रहे। यहाँ से आगे नीचे की तरफ ये सड़क HRTC बस स्टैंड के लिए जाती है। नॉर्थलिंग गेस्ट हाउस लिया है बस हमारे से हमारा है देखिए हर बार ये वीडियो अंदर बोला है कि हर बार की तरह हम इस बार भी उस गेस्ट हाउस में ठहर रहे हैं। ये अगर कोई रहना चाहो तो अभी बस नाम लेना डिस्काउंट मिलेगा भी थोड़ा बनता। हम रात को 1 बजे गुटकर से चले थे और अभी तक हम सिर्फ 2 जगह पर ही रुके, एक सोलंग में चाय पीने और दूसरा सिसु में जहां जाम लगा था।
बाकी हम अभी तक बिना रुके लगातार चलते जा रहे हैं। केलोंग से आगे आता है ये स्तिंगरी। ये जगह भी बेहद खूबसूरत है और अब यहाँ से आगे हम लगातार चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। सामने खूबसूरत वादियाँ और इस तरफ खड़ी तीखी चढ़ाई और नीचे की तरफ गहरी खाई। काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि गाड़ी में काफ़ी लोड है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सुरेंद्र भाई बता रहे हैं कि यहाँ काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं और एक्सीडेंट भी ऐसे ख़तरनाक हुए हैं कि सुनकर ही डर लगता है। अब ये सुन के तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ बिल्कुल तीखी चढ़ाई है और एक तरफ ये खड़े पहाड़ है और दूसरी तरफ ये गहरी खाई और डर भी काफ़ी लग रहा है। अगर ऐसे में कहीं भूल चूक हो जाती है तो सीधे नीचे भागा नदी के दर्शन हो जाएंगे।
केलोंग से आगे सीधी तीखी चढ़ाई है और उसके बाद जिस्पा से आगे दारचा तक ये सीधा रोड है। अब हम भागा नदी के किनारे किनारे दारचा ब्रिज तक जाएंगे। अभी मैं सुरेंद्र भाई से पूछ रहा हूँ कि जिस्पा कितनी दूर रहा, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि तुझे नींद आ गई थी तो जिस्पा पीछे ही रह गया। अब ऐसे में बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिस्पा को हम आती बार कवर कर लेंगे। ये जो ये व्यापार है हाँ बारी ओ अभी हम दारचा पहुंचने वाले हैं और सुरेंद्र भाई मुझे बता रहे हैं कि ये सामने है योचे गांव और यहीं से वो योचे रिवाल्सर HRTC बस चलती है। अभी सुरेंद्र भाई के साथ हमारी आगे आने वाले सफ़र के बारे में बातचीत जारी है और सुरेंद्र भाई मुझे आगे आने वाले स्टेशंस और ऊंचे ऊंचे टॉप के बारे में बता रहे हैं। ये सामने दिखाई दे रहा है दारचा ब्रिज और इस ब्रिज को पार करने के बाद हम फिर से चढ़ाई चढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ दारचा में भी आप स्टे कर सकते हैं और यहाँ आपको रहने व खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। मंडी है गड्डियाँ चलती सारी मंडी सुंदर नगरी है। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं ज़िला लाहौल स्पीति के सबसे लंबे ब्रिज पर। इस ब्रिज की लंबाई 360 मीटर है और यह भागा नदी के ऊपर बना हुआ है। लगी रहा लो हो रही रहा सुरेंद्र भाई अभी बता रहे हैं कि इस पुल के बनने से पहले यहाँ एक टेम्परेरी पुल था और वहीं से आना जाना होता था।
दारचा ब्रिज पार करने के बाद फिर से चढ़ाई शुरू हो गई और यहाँ राइट की तरफ से ये सड़क योचे गांव की ओर जाती है। धूप देखा पे गाड़ी वाला केड़ी लगी हाँ। यहाँ दारचा में पुलिस बैरियर है और यहाँ पर गाड़ियों की एंट्री होती है। ये सामने की तरफ कारगिल पदम के लिए सड़क जाती है और ऊपर राइट की तरफ लेह के लिए। हमने यहाँ गाड़ी को साइड में पार्क किया और गाड़ी की एंट्री करवाने के बाद हम यहाँ इस ढाबे पर लंच करने के लिए आ गए। ढाबे पर आते ही सबसे पहले तो चार्जिंग के बारे में पूछा और साथ ही सुरेंद्र भाई के पैर में सूजन आई हुई है तो दवाई के लिए भी पूछा, लेकिन हमें यहाँ ना तो चार्जिंग पॉइंट मिला और ना ही दवाई मिली। और यहाँ लंच में हमने गर्मा गर्म राजमा और चावल खाए। इस तरफ के ढाबों में आपको राजमा और चावल और इसके अलावा मैगी ही मिलेगी। फोन हो जाना और इसके बाद यहाँ मेरे फ़ोन की चार्जिंग पूरी ख़त्म हो गई और फ़ोन बंद हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के पहले पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। असली रोमांच और ख़तरनाक सीन तो इसके आगे है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट्स में बताएंगे। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपसे मुलाकात होगी इस वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट में। धन्यवाद।